नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना एक खास कार्यक्रम। एक स्टेटमेंट है और वो वक्तव्य किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में एक मंत्री हैं, रामदास आठवले जी। उनका वक्तव्य है और उन्होंने तो ऐसा कुछ बोल दिया जिससे योगी से लेके फडणवीस तक और गिरिराज सिंह से लेके तमाम हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा लेके जो दौड़ रहे हैं, उनके मुंह पे ताला लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो पहले मुसलमान जिसको आप कह रहे हो, ये ओरिजिनल बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के लोग थे। उसके बाद वो हिंदू हो गए और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। देखिए ये वीडियो आप। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मेरे साथ हैं। सर, आप लोग या जो भी यानी एनडीए के लोग हों या जो भी लोग हों जो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, उद्धव साहब बाला ठाकरे साहब की जो पार्टी है उसका जो सामना है उसमें कहा कि आप लोग तालिबानी हिंदू मानसिकता के लोग। मुझे लगता है कि संजय राउत इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि तालिबानी मेंटेलिटी हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी एनडीए सरकार ये बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक है, सबका साथ सबका विकास वाले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब के कब्र के संबंध में मतलब अभी बड़ी मांग हो रही है, वहाँ की जो कब्र उनकी हटानी चाहिए। और इसके संबंध में माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार है, इन्होंने मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो, इसका विचार करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंदू संगठनों की भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत बड़ा खतरनाक काम किया था और इसीलिए उनको वहाँ कगार दिया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें क्या करना है। और यहाँ के मुसलमानों का औरंगजेब की औलाद से कोई संबंध नहीं है, वो उनकी औलाद औरंगजेब की नहीं है। यहाँ के मुसलमान तो बोले हिंदू थे, हिंदू बनने के बोले वो बुद्धिस्ट थे। यहाँ के मुसलमान तो बोले हिंदू थे, हिंदू बनने के बोले वो बुद्धिस्ट थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें विवाद पैदा ना हो, इसी तरह सरकार की तरफ से निर्णय लेना चाहिए। क्या जीत का सिंबल लगता है आपको औरंगजेब की कब्र? हाँ, वो जो औरंगजेब की जो कब्र है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जीत का सिंबल है, मतलब कि जीत का सिंबल है उसका कब्र, उसको नहीं हटाना चाहिए, यूबीटी ऐसा मानता है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कोई लोग बोलते हैं कि नहीं हटाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हटाना चाहिए। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी मीटिंग ली और उसके संबंध में दोनों की बातें सुनकर उसके संबंध में निर्णय ले। आपको क्या लगता है, हटना चाहिए? आपकी जो राय? भी सरकार जो निर्णय लेगा वो हमको मंजूर होगा। शुक्रिया। बात चली थी औरंगजेब के कब्र को लेके और औरंगजेब की कब्र को लेके जो पूरे देश में घमासान मचा है, खासकर महाराष्ट्र में। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन सारे हिंदू पहले बुद्ध थे, मुसलमान भी पहले बुद्ध थे, सब कुछ पहले बुद्ध ही था, उसके बाद ये हिंदू हो गए और उसके बाद मुसलमान। ये वक्तव्य देने वाले आरपीआई के नेता, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले को ये पता नहीं कि वर्तमान में पूरे देश में बौद्ध समाज के लोग आंदोलित हैं। बौद्ध भिक्षुक फरवरी से 2024 मतलब 2025 के लगातार बोध गया में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके तरफ देखने की किसी की पास समय नहीं। औरंगजेब का क्या हुआ? औरंगजेब तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार तय करेगी। तो रामदास आठवले जी ने एक काम अब नरेंद्र मोदी जी की जिम्मे छोड़ दिया है कि आप उधर यूक्रेन की भी युद्ध खत्म करते या हमास में बोलते हो, विश्व शांति फैलाने की बात करते हो कि ये औरंगजेब की कब्र पे भी आप फाइनल डिसीजन ले लो, हम आपके साथ हैं। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल ही रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को लेके केंद्र सरकार के कुछ नियम है और हमें कानूनन काम करना है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, क्योंकि औरंगजेब की कब्र है। अब इधर एक और पुराना मॉन्यूमेंट है जिसको लेके बौद्ध समाज आंदोलित है।
बिहार के गया जिले में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ क्षेत्र है बोध गया। 12 फरवरी से वहां पे बहुत बड़ा लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है और उसके चलते देश के कोने कोने में बौद्ध समाज के लोग, बौद्ध भिक्षुक रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं। सारा जो मसला है वो है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का। बौद्ध भिक्षुकों की कहना है कि ये एक्ट खत्म किया जाए। ये एक्ट के पीछे पड़े क्यों है? इसके पहले हम इस पे बात करें कि बौद्ध गया में जो बुद्ध गया बोलते हैं, इतना बड़ा पवित्र स्थान कैसा हो गया? क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध को गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसके बाद वो भगवान बन गए। इसीलिए उस क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्व बौद्ध समाज के लिए है। और फिर वहां लगातार वो एक आस्था का केंद्र रहा। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में ईस्वी सन के पूर्व वहां एक भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर का रखरखाव और उस मंदिर की देखभाल बौद्ध धर्म के ही भिक्षुक कर रहे थे। आगे 1590 में जो इतिहास बताता है, एक घमंडी गिरी महाराज आ गए, महंत, और उन्होंने इस मंदिर पे अपना दावा किया और कब्जा कर लिया और महावीर महाबोध मंदिर का उत्तराधिकारी मैं ही हूं करके उस पर कब्जा कर लिया। आगे ये इसकी लड़ाई चलती रही। 1885 में एक अंग्रेज पत्रकार भारत आया, लेखक था एडविन अर्नोल्ड। उसने भी पूरा रिसर्च करने के बाद लगातार अंग्रेज सरकार के सामने ये सवाल उठाए कि ये बौद्ध गया का मंदिर जो है ये बौद्ध धर्म के लोगों को देना चाहिए। आगे ये लड़ाई चलती रही। 1891 में श्रीलंका से बौद्ध धर्मगुरु धर्मपाल ये बोध गया आए और उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और फिर ये सोसाइटी इस मंदिर का रखरखाव करने की बात करने लगी। यह मसला तब भी इतना गर्म हो गया कि 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस पे चर्चा हुई और तमाम बड़े नेताओं ने यह समर्थन दिया कि ये बौद्ध धर्म का मंदिर है, इनका आस्था है, इसका पूरा मैनेजमेंट उन्हीं को दिया जाए। आगे 1948 में बोध गया टेम्पल एक्ट बिहार असेंबली में पास हुआ और फिर 28 मई 1953 में पहली बार बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनी। अब उस एक्ट में एक गड़बड़ी हुई। उसमें कुल 8 सदस्य है, 8 में से 4 बौद्ध धर्म के और 4 हिंदू धर्म के। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है डीएम साहब, वो वहां के पदेन अध्यक्ष हैं। लेकिन फिर पहले ये था कि पदेन अध्यक्ष वहां हिंदू होना जरूरी, मतलब आस्था का स्थान बौद्ध समाज का, अध्यक्ष हिंदू, 4 मेंबर हिंदू, यानी बाय मेजोरिटी वो हिंदू का रहा। आगे चल के उसमें 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट ये हुआ कि डीएम पदेन जो होगा कलेक्टर, वो अध्यक्ष रहेगा, फिर किसी भी समाज जाति धर्म का हो वो मत लाइए, क्योंकि हिंदू ही डीएम फिर वहां अपॉइंट करना बहुत जरूरी हो गया था। इसके चलते फिर वहां पर अब आधे हिंदू आधे बौद्ध मिलके वो कमेटी चलाते हैं। बौद्ध धर्मियों का कहना यह है कि ये हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा मंदिर है, सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो इसका मैनेजमेंट हमारे पास दे दीजिए।
इसमें हिंदू क्या करेंगे? गुरुद्वारे का मैनेजमेंट सिख करते हैं, चर्च का मैनेजमेंट क्रिश्चियन करते हैं, मस्जिदों का मैनेजमेंट मुस्लिम करते हैं, मंदिरों का मैनेजमेंट हिंदू करते हैं। तो ये बुद्ध समाज का ये जो तीर्थ क्षेत्र है, इसका मैनेजमेंट आप हमारे हाथ में क्यों नहीं देते? इसमें हिंदू काहे लाए हो? और उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन की जो प्रतिक्रिया सोशल समाज में है, एक ट्वीट देख लीजिए क्या कहता है वो। ब्राह्मण के कारण बुद्ध की धरती भारत में बौद्ध धर्म के अस्तित्व को खतरा, बुद्ध के अस्तित्व को खतरा। यदि ये इतना आंदोलन चल रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार को इस पे कोई लेना देना नहीं, बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ चुनाव आते से ही फिर पिछड़े, दलित, बौद्ध, ये सारी बातें आती है। प्रधानमंत्री अभी पॉडकास्ट में भी बोल गए कि हमारा देश युद्ध का नहीं बुद्ध का है। जिस बुद्ध को आप शांति का दूत मानते हैं, कई जगह पूरे एशिया में, चाइना से लेके लंका तक, रशिया तक, जापान तक बौद्ध धर्म फैला हुआ है। यदि आप बुद्ध को शांति का प्रतीक मानते हैं तो इसी बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध भिक्षुक यदि आंदोलित है तो क्या ये सरकार का दायित्व नहीं कि वहां देखें? कुल मिला के सरकार लिप सर्विस करती है। गौतम बुद्ध भी ये उनके लिए एक प्रोडक्ट है जो समय समय पे राजनीति में वो बेचते रहते हैं। युद्ध के साथ बुद्ध शायद सुनने में तुकबंदी लगती है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बौद्ध को शांति का प्रतीक मानते होंगे। और यदि वाकई दिल से बौद्ध को चाहते हैं तो फिर ये छोटी मांग, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई जमीन नहीं मांग रहे। यदि भगवान श्री राम के न्यास में सभी हिंदू न्यासी है, ट्रस्टी है, क्या उसमें बौद्ध धर्म के ट्रस्टी है? क्या उसमें सिख धर्म के ट्रस्टी है? क्या जैन या अल्पसंख्यक है? क्योंकि राम ये हिंदू का आस्था केंद्र है, वैसे ही बोध गया ये बौद्धों की आस्था का केंद्र है, तो वहां ये देने में क्या प्रॉब्लम? प्रश्न ये है। कुल मिलाकर हमारे देश में कितनी विविधता है ये आप कैबिनेट मंत्री के मुंह से भी सुन चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये हिंदू का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। और यदि मैं रामदास आठवले की बात मानूं तो इसको पहले बौद्ध राष्ट्र ही घोषित करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद फिर सवाल आएगा कि हिंदू कहां से आए। और मंत्री जी ने एक नया इतिहास सामने रखते हुए कहा कि ये पहले सारे बौद्ध ही थे, उसके बाद में हिंदू बने और उसके बाद में मुसलमान बने, तो सब सारे हम बौद्ध ही थे। तो फिर भगवान राम से भी बड़ा आस्था का केंद्र तो बोध गया होना चाहिए। फिर राम आस्था का विषय है, राम जिंदगी में आत्मसात करने का विषय है, ना कि पूजा का। बुद्ध, गौतम बुद्ध भी, भगवान गौतम बुद्ध, इसे भले ही कुछ लोग विष्णु का 12वां अवतार मानते हो, 11वां अवतार मानते हो, लेकिन गौतम बुद्ध को वो स्थान कभी नहीं दिया गया जो राम और कृष्ण को दिया गया। बौद्ध धर्म इतना विशाल है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने ये कहा था कि मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ में नहीं मैं किस धर्म में जन्म लूं, क्योंकि मेरे माँ बाप का धर्म मेरे पे चस्पा हो जाता है, लेकिन मरने के पहले मैं तय जरूर करूंगा, इस संविधान ने मेरे को अधिकार दिया कि मैं किस धर्म में मरूं। और उन्होंने फिर
नागपुर में दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, क्योंकि उन्हें लगा हिंदुओं की कई कुरीतियां बौद्ध धर्म में गायब हो गई। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जहां कुरीतियां नहीं है, जहां उडंबर नहीं है, जहां मानवता सबसे पहले रखी हुई है। ये बाबा साहेब आंबेडकर कह रहे हैं, जिनको ये सब लोग पूछते हैं अंधभक्त। कुल मिलाकर अब सवाल औरंगजेब का कब्र का नहीं। औरंगजेब भी मुसलमान था, तो उसके सबसे पहले वो बुद्ध था। तो रामदास आठवले जी को तो उस कब्र को बचाना चाहिए। फिर तो इस देश में कोई भी मुसलमान नहीं, सब बुद्ध है, बौद्ध है। बशर्ते हम रामदास आठवले की बात को सही माने। कैबिनेट में मंत्री है भाई, ओछी बात थोड़ी करेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।